प्लेन्स था या गैंजेटिक प्लेन्स था उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अपना थर्ड जो पार्ट है फिजियोलॉजी के हिसाब से, दैट इज व्हाट द पेनिनसुलर अपलैंड्स, उसको हम लोग शुरुआत करते हैं। तो अगर मैं ब्रॉडली एक ड्रॉ डायग्राम करूं कि जो पेनिनसुलर अपलैंड है, कुछ इस तरीके का ड्रॉ होगा। मैप की तरफ देखोगे आप लोग, कुछ इस तरीके का क्या बनेगा, ट्राइंगुलर बनेगा, ठीक है। यानी कि कुछ इस तरीके से आपको एक क्या ध्यान में रखना है कि आपका जो हमारा नीचे साउथ का आपका पार्ट है, उसमें कुछ इस तरीके का ट्राइंगुलर बनेगा, उसको ही हम लोग मेन तौर पे पेनिनसुलर अपलैंड की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है, कवरिंग एन एरिया ऑफ 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये वैसे तो सिंपल फैक्ट है, बट एमसीक्यू में आ सकता है कि टोटल जो एरिया है पेनिनसुलर अपलैंड का वो कितना हो गया आपका। तो 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का आपका एरिया हो गया, ठीक है। देन द पेनिनसुलर अपलैंड फॉर्म्स द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। दिख ही रहा है वो लार्जेस्ट है आपका। अगर आप कंपेयर किससे करो इंडिविजुअली, आप आपके हिमालय से कंपेयर कर रहे हो या गंगा जो गैंजेटिक प्लेन है उससे कंपेयर करो, तो उसमें अभी तक आपको ये बड़ा दिखाई देगा। विद अ जनरल एलिवेशन ऑफ 600 टू 900 मीटर्स, यानी कि जो हमारे बगल में यहाँ पे क्या है आपका अरेबियन सी है, और ये क्या हो गया आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है। इससे ये कितना ऊपर है, 600 टू 900 मीटर्स। द रीजन कॉन्स्टिट्यूट्स एन इर्रेगुलर ट्राइंगल, ठीक है, विद इट्स कॉन्केव बीन लाइंग बिटवीन द दिल्ली रिज एंड राजमहल हिल्स, ठीक है। अभी सब पढ़ेंगे कि दिल्ली हिल्स जो है, या सॉरी दिल्ली रिजेस और राजमहल हिल्स आपका कहाँ पड़ता है, बट आपको अभी ध्यान में रखना है कि इसका जो बेस है वो इन दोनों के बीच में आपका पड़ता है। नाउ एपेक्स ऑफ ट्राइंगल प्लेटू इज एट कन्याकुमारी, ठीक है। ये नीचे आप मैप की तरफ देखो, यहाँ पर एपेक्स है इसका, ये क्या हो गया ऐसे करके कन्याकुमारी इसका एपेक्स हो गया, ठीक है। इट कवर्स हमें बता ही चुके थे 16 स्क्वायर किलोमीटर, और इसका एलिवेशन आपका मैंने अभी बता दिया था। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर फ्लो वेस्ट टू ईस्ट, इंडिकेटिंग दैट इट्स जनरल स्लोप। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ इसको, जैसे कि मैप की तरफ देखो, जैसे कि गोदावरी हो गई, ठीक है, कृष्णा आपकी हो गई, ठीक, उसके बाद कावेरी आपकी हो गई, सब वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। ये इधर क्या हो गया, वेस्ट हो गया हमारा, और ये क्या हो गया हमारा, ईस्ट हो गया, ठीक है। तो सबका फ्लो वेस्ट टू ईस्ट है, यानी कि जो पूरा आपका पेनिनसुलर अपलैंड है उसका जो स्लोप है वो टुवर्ड्स किधर किधर की तरफ है, टुवर्ड्स द अरेबियन सी, ठीक है। नर्मदा एंड तापी आर द एक्सेप्शन, क्योंकि वो रिफ्ट वैली की हैं तो वो ठीक उल्टा होती है, ईस्ट टू वेस्ट जाती है नर्मदा भी, और आपकी ऐसे तापी भी, ठीक है। वो एक आपके अलग कॉन्सेप्ट हो गया, तो ये दिमाग में आपको रखना है। तो यहाँ से क्या क्या, अगर मैं बोलूँ कि क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं आपके एग्जाम में, तो क्वेश्चंस कुछ आपके बन सकते हैं कि भाई इसका टोटल कितने स्क्वायर किलोमीटर का है, और इसका एवरेज एलिवेशन जो है वो क्या है आपका, और इसका जो स्लोप है वो किधर की तरफ है। देन द पेनिनसुलर प्लेटू इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ठीक है, ध्यान रखना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक। तो इसलिए भी इसमें से आपको काफी कुछ जो जियोलॉजिकल स्टडीज हैं उनमें काफी चीजें आपको समझ में आती हैं, ठीक। देन उसके बाद इट इज हाईली स्टेबल ब्लॉक कंपोज्ड मोस्टली ऑफ आर्कियन जेनेसिस एंड सेचेट्स, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि जो पेनिनसुलर अपलैंड है वो मेनली किसका आपका बना हुआ है रॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आर्चियन या एर्कियन रॉक्स जेनेसिस हो गया और सेचेट्स आपका हो गया। इट हैज बीन अ स्टेबल शील्ड, ठीक है, स्टेबल शील्ड विच हैज गॉन थ्रू लिटिल स्ट्रक्चर चेंज सिंस इट फॉर्मेशन। Since few hundred million year, peninsular block have been land area and has never been submerged beneath the sea except in few places, ठीक है। तो यानी कि पूरे पेनिनसुलर प्लेटू का लगभग 95% जब से बना है तब से हमेशा सी लेवल से ऊपर ही रहा, बट कुछ जगहों पर आप मान सकते हो। ये जो ये वाला आपका फैक्ट है ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ सकता है। द पेनिनसुलर प्लेटू इज एग्रीगेशन ऑफ सेवरल स्मॉलर प्लेटू। अभी हम पढ़ेंगे कि आपका जो पेनिनसुलर प्लेटू बहुत छोटे छोटे प्लेटू से मिलकर बना हुआ है, जैसे यहाँ पे आपको सामने दिख भी रहा है,
जैसे महाराष्ट्रन प्लेटू आपका हो गया, ठीक है, बहुत सारे प्लेटू है, मालवा प्लेटू, ये सब हम पढ़ेंगे अभी। लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि पेनिनसुलर प्लेटू अपने आप में एक ट्रायंगुलर प्लेटू है, और ट्रायंगुलर प्लेटू होने के बाद फिर वो खुद अपने बहुत छोटे छोटे प्लेटू से मिलकर बना हुआ है। अभी आगे जब डिवीजन देखेंगे तो आपको और थोड़ा सा समझ में आएगा। देन एसपी चटर्जी जो हमारे थे, 1964 में इन्होंने ये पेनिनसुलर रीजन को 8 मैक्रो रीजन्स में डिवाइड किया और 25 मीसो फिजियोग्राफिक यूनिट्स में डिवाइड किया। तो 8 और 25 ये दो आपको याद रखने हैं, और नाम आपको एसपी चटर्जी का जो है वो ध्यान में रखना है कि भाई क्वेश्चन कैसे आएगा कि एसपी चटर्जी ने कितने मैक्रो और कितने मीसो फिजियोग्राफिक रीजन्स में डिवाइड किया, तो आपने ये आपका टिक कर दिया। आगे बढ़ते हैं। तो ये 8 और 25 का मैंने एक शीट बना रखी है, आपको थोड़ा सा जॉट डाउन करना पड़ेगा। क्वेश्चन इसमें से क्या आ सकते हैं, जैसे कि जो मैक्रो रीजन्स है उनके नाम अगर हम देखें तो नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड, साउथ सेंट्रल हाईलैंड, ईस्टर्न प्लेटू, मेघालय मिकिर अपलैंड, ये नॉर्थ ईस्ट में चले गए, नॉर्थ डेक्कन, साउथ डेक्कन, सह्याद्री और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ठीक है, अगर हम इंडिया का मैप देखें तो ये आपका वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट हो गया, ये आपका ईस्टर्न घाट हो गया, नॉर्थ डेक्कन साउथ डेक्कन आपका हो गया, मेघालय के लिए नॉर्थ ईस्ट में चले गए। ठीक है, इस तरीके से फर्दर जो नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसको आप पढ़ेंगे एक बार, और मैप में मैं धीरे धीरे आपको दिखाना शुरू करूंगा। सबसे पहला आपका क्या हो गया, अरावली रेंज हो गया, ईस्ट राजस्थान अपलैंड हो गया, मध्य भारत पठार हो गया, बुंदेलखंड अपलैंड हो गया, बहुत बार सुनते हो गया बुंदेलखंड, और मालवा प्लेटू आपका हो गया। ठीक है, यहाँ डायग्राम में आपको ये मालवा प्लेटू दिख रहा होगा, डायग्राम की तरफ देखो बच्चों, ये ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कुछ इस तरीके से है कि मालवा प्लेटू किस मैक्रो रीजन के अंदर रखा गया है, तो आपने क्या टिक करके आया, नॉर्थर्न सेंट्रल हाईलैंड। इसी तरीके से आपका जो साउथ सेंट्रल हाईलैंड है, ठीक है, उसके अंदर मोटा मोटा आपका ये मालवा प्लेटू, सॉरी हाँ, तो मालवा प्लेटू इसमें होगा, किसमें आपका साउथ सेंट्रल हाईलैंड में होगा, ना कि नॉर्थ में, सॉरी पहले गलत बोल दिया मैंने। और ये अगर सीधे यहाँ पे डिवाइड कर लें ऐसे करके ना, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए पढ़ना, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, इसके अंदर मान के चलो, तो ये सारे एक बार आप पढ़ लो, और इसको एक बार में आप लिख लो सारे। अरावली, ईस्ट राजस्थान, मध्य भारत पठार, बुंदेलखंड, मालवा, विंध्या, स्क्रैपलैंड, विंध्या रेंज, नर्मदा वैली, छोटा नागपुर प्लेटू, बाघेलखंड प्लेटू, महानदी बेसिन, डंडा करियन, गरजहट हिल, मेघालय प्लेटू, मिकिर हिल्स, सतपुड़ा रेंज, महाभारत प्लेटू, कर्नाटका प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू, नॉर्थ सह्याद्री, साउथ सह्याद्री, ठीक है, सेंट्रल और साउथ सह्याद्री, ये वेस्टर्न घाट का आ गया पूरा, ईस्टर्न घाट, इसके भी नॉर्थ और साउथ वाटर रखे हैं, और तमिलनाडु अपलैंड। ठीक है, तो ये डेटा जो है वो आपको याद रखना है, इससे आपको जो है बहुत सारी मदद मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है, जो इन 25 में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे सब, क्योंकि 25 तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इतना आता भी नहीं है आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो इन 25 में से जिनमें से ज़्यादातर जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन बन जाते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें कवर अप करेंगे।